जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा दिन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद किसी पहले बड़े चुनाव के नतीजे का आज दिन है। डीडीसी चुनाव में वोटों की गिनती का 1 घंटा पूरा हो चुका है और शुरुआती रुझान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। रुझान में गुपकार अलायंस 11 सीटों पर आगे दिख रहा है, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है। 6 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस 2 पर और अन्य 5 सीटों पर आगे हैं। तो ये अभी शुरुआती रुझान है, क्योंकि 9 बजे काउंटिंग शुरू हुई है और जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा ये तस्वीर और साफ होती जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, सबसे बड़ी बात यह कि 370 हटने के बाद ये पहली चुनावी प्रक्रिया इस इलाके में हुई है और इसीलिए जो दांव पर लगे हैं स्टेक्स वो बहुत हाई हैं। दावे अलग अलग दोनों पक्षों के हैं, लेकिन बीजेपी वर्सेस गुपकार अलायंस और बीते वक्त में हाल ही में बल्कि जिस तरह से हैदराबाद में कमल खिला है, उसके बाद यही सवाल उठ रहे थे कि क्या अब कश्मीर में एक कामयाबी बीजेपी हासिल कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से पूरे केंद्रीय मंत्रियों की फौज वहां पर उतरी, दावे बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इस पर हमारी नजर रहेगी और आज 1 घंटे इसी पर हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। 9 बजे से ये मतगणना शुरू हो चुकी है और इसके लिए व्यापक इंतजाम कल रात से ही किए गए थे। इस वक्त श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री है, जबकि काठी के दूसरे इलाकों का तापमान -3 से -5 तक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मतगणना है उसके लिए काम चल रहा है। दरअसल अगर देखें तो ये नतीजे जो हैं सबसे पहले कश्मीर में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जम्मू के मुकाबले में बहुत कम मतदान हुआ। यही कारण है कि बहुत जल्दी जो है सबसे पहले नतीजे कश्मीर के पुलवामा जिले और शोपियान जिले से आएंगे, जहाँ पर बहुत कम वोटों की गिनती होनी है। लेकिन इन चुनावों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो न सिर्फ जो 140 जम्मू में, 140 कश्मीर में, यानी 280 जो जिला विकास परिषद की सीटें हैं उनके लिए न सिर्फ 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों के बागी का आज फैसला होगा, बल्कि साथ ही साथ बहुत सारे सैकड़ों जो पद पंचों और सरपंचों के थे उनके लिए भी इन्हीं चुनावों के साथ चुनाव हुए थे। जो कुल मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा जो उम्मीदवार हैं इन चुनावों में खड़े थे, जिनके बागी का फैसला आज होगा। दरअसल पहली बार जो है कई चुनावों के बाद कश्मीर में जो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया इन चुनावों में, यही कारण है कि जो नतीजे आने में काफी देर भी लग सकता है। कई जगहों पर बहुत जबरदस्त भारी मतदान हुआ, 80 से 90% तक। वहां पर उम्मीदवारों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी और यही कारण है कि कई इलाकों में जो है देर शाम तक जो है नतीजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर इन चुनावों पर जो है देश दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले चुनाव ये कश्मीर में थे और जिस अंदाज से 50% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है, उससे कहीं ना कहीं अब ये साफ कश्मीर में हो जाएगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जमकर प्रचार किया था पूरे चुनावों के दौरान, उसका उनको कितना लाभ होगा, और साथ ही साथ जो गुपकार अलायंस में अलग अलग राजनीतिक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनका भविष्य जम्मू कश्मीर में किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ है कि इन चुनावों के सफल आयोजन के बाद जम्मू कश्मीर में प्रशासन इस बात को लेकर खुश है कि बिना किसी बड़ी हिंसक वारदात के ये संपूर्ण जो 8 चरणों में चुनाव हुए थे वो सफल तरीके से हुए और आज इनके नतीजे भी आ रहे हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।